तो लोकसभा के बाद अब आज राज्यसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जेपी नड्डा कल करेंगे बहस में इंटरवीन। समापन भाषण करेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। आज राज्यसभा में संविधान के 75 साल पर चर्चा। सुबह 11 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। आज और कल 2 दिन होगी चर्चा। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए जारी किया है व्हिप। पार्टी की तरफ से बोलेंगे हरदीप पुरी, सुधांशु त्रिवेदी, सुरेंद्र नागर, घनश्याम तिवारी और बृजलाल। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के लिए कांग्रेस का दलित कार्ड पार्टी की ओर से 3 स्पीकर रखेंगे अपनी बात। खड़गे, मुकुल वासनिक और सिंघवी करेंगे चर्चा। विपक्ष की ओर से राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे भाषण की शुरुआत। अभिषेक मनु सिंघवी, सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और कई दूसरे नेता कांग्रेस का रखेंगे पक्ष। टीएमसी की ओर से करीब 9 से 10 सांसद 3 से 4 मिनट करेंगे चर्चा। बीजेडी की तरफ से 5 सांसद, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव रखेंगे अपना पक्ष। म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। आरजेडी की तरफ से मनोज झा, जेडीयू की तरफ से संजय झा और आरएलएम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का पक्ष रखेंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बोले, बीजेपी कार्यवाही में बाधा न डाले तो हम संसद में संविधान पर चर्चा के लिए तैयार। आज लोकसभा में नहीं पेश होगा एक देश एक चुनाव का बिल। सप्ताह के आखिर में लाया जा सकता है बिल। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। कहा कि छोटी पार्टियों के हित में एक देश एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले पीडीपी नेता वहीद पारा, ये जम्मू कश्मीर की राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा, हमारी आवाज के लिए भी खतरा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस को नसीहत। कहा चुनाव नतीजे स्वीकार करके ईवीएम पर रोना बंद करे कांग्रेस। ईवीएम से 100 से ज्यादा सांसद जीतने पर मनाया था जश्न। सीएम उमर अब्दुल्ला ने परिवारवाद की राजनीति को लेकर बीजेपी की आलोचना को खारिज किया है। बोले कि वंशवाद की राजनीति जीवन भर सफलता का टिकट नहीं है। आज से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। विपक्षी दलों ने सदन में बीजेपी को घेरने की तैयारी की। सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार। यूपी विधानसभा सत्र से पहले योगी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई। विधानसभा सत्र को सफलतापूर्वक चलाने पर बात हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में चल रहा है युद्ध। मुस्लिम वोट बैंक के लालच में एक दूसरे को दोनों दिखा रहे हैं नीचा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज महाबलेश्वर का निजी दौरा। पुणे में राहुल गांधी ने गुजारी रात। नेहरू मेमोरियल के सदस्य और इतिहासकार रिजवान कादरी का राहुल गांधी को खत लिखा। नेहरू से जुड़े पत्र प्रधानमंत्री म्यूजियम को लौटाए जाएं। आज दिल्ली में महिला अदालत लगाएगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट पर बोले सत्येंद्र जैन, हमें ना जाति का इक्वेशन बनाना है और ना ही धार्मिक। ग्रेटर कैलाश से पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, हमें अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने कोई भ्रम नहीं। आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट जारी होने पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, आम आदमी पार्टी की रणनीति वादा करके कुछ नहीं देने की। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा। बोले अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा से मांगूंगा 10 साल का हिसाब। आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट पर बोली बांसुरी स्वराज, आपके पास खुद के कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी नेताओं पर डाल रही है डाका। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से की है मुलाकात। रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी की गारंटी पर उठाए सवाल। लुधियाना में बीजेपी के लिए वोट की अपील की। नागपुर में फडणवीस सरकार का हुआ पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 39 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी ने 19, शिंदे शिवसेना ने 11 और एनसीपी अजित के 9 विधायक बने मंत्री। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले बने मंत्री। पंकजा मुंडे और उनके भाई धनंजय मंत्री ने भी ली शपथ। फडणवीस सरकार की कैबिनेट में हसन मुश्रिफ एकमात्र मुस्लिम चेहरा। बीजेपी विधायक नितेश राणे बने मंत्री। एनसीपी के मकरंद पाटिल ने ली मंत्री पद की शपथ। शिवसेना से भारत गोगावले बने मंत्री। 33 साल बाद मंत्रियों के शपथ ग्रहण का गवाह बना नागपुर। 1991 में आखिरी बार हुआ था आयोजन। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष का पद खाली होना तय। महाराष्ट्र सरकार में आशीष शेलार ने मंत्री पद की शपथ ली। नागपुर में सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। बोले सभी मंत्रियों के प्रदर्शन का करेंगे ऑडिट। सही काम नहीं करने वाले मंत्री पर होगा पुनर्विचार। शिवसेना में बगावत। मंत्री पद न मिलने से नाराज विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने दिया इस्तीफा। अजित पवार ने दिए कैबिनेट में फेरबदल के
के संकेत। कहा कैबिनेट विस्तार में जिन विधायकों का नहीं आया नाम उन्हें भी मिलेगा मौका। रोहिंग्या मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने। दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। रोहिंग्याओं के दिल्ली में केंद्र सरकार के बसाने पर सीएम आतिशी के दावे पर हरदीप पुरी का पलटवार। बोले ध्यान भटकाने, झूठे नैरेटिव और आधा सच बताने की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। विजेंद्र गुप्ता बोले दिल्ली में लागू हो एनआरसी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार। रोहिंग्या मुद्दे पर बोली बांसुरी स्वराज, आपकी सरकार ने रोहिंग्याओं के बदले के बसने में मदद की। सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा बयान। बोले असम में के सांसद का सोरोस कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध। महिला योजना को लेकर तेजस्वी पर भड़के ललन सिंह। बोले माता पिता से पूछे उन्होंने 15 साल तक क्या किया था। निलंबित वीसी के नेता अवध अर्जुन ने छोड़ी पार्टी। कहा वीसी के प्रमुख थोल के नहीं पसंद आए विचार। सीएम योगी बोले बहुसंख्यक समाज की बात करने वालों को धमकी देता है विपक्ष। जज के बयान का किया समर्थन। अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से किया संवाद। बोले नक्सली हथियार छोड़कर आगे आए, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी हमारी। पीएम मोदी बोले प्री पीपल प्रोएक्टिव और गुड गवर्नेंस विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का मूल मंत्र। मणिशंकर अय्यर का चौंकाने वाला दावा। कहा 2012 में प्रणब को बनना था पीएम, मनमोहन को बनना चाहिए था राष्ट्रपति। मुसलमानों के बहुसंख्यक वाले बयान पर बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम की सफाई। कहा मैंने कट्टरपंथ धर्मनिरपेक्ष देशभक्त भारतीय। संभल में डीएम राजेंद्र पैंसिया ने एएसआई को लिखी चिट्ठी। कहा 40 साल बाद खुले शिव मंदिर और कुएं की होगी कार्बन डेटिंग। बड़े एक्शन की तैयारी में संभल जिला प्रशासन। डीएम ने कहा जिले में 19 कूप, 36 पूर्वे और 52 सराय और 68 तीर्थ। संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर खोलने के बाद मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना शुरू। लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। संभल में मिले शिव मंदिर में डीएम और एसपी ने की है पूजा अर्चना। डीएम ने कहा कि मंदिर के आसपास के अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होगी। संभल में अतिक्रमण पर बोले जिलाधिकारी अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर बोले एसपी पूरे इलाके को सीसीटीवी से कवर किया गया। संभल के दीपा सराय में 4 मस्जिदों और एक मदरसे में बिजली चोरी। द्वारकापीठ के शंकराचार्य बोले एक जगह खास समुदाय की संख्या बढ़ने से बनी ऐसी परिस्थिति, डेमोग्राफी पर बने कानून। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अभी 600 साल पुराने मंदिर भी मिलेंगे। देश में मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई गई। मथुरा के भक्त ने लोगों में बांटे लड्डू के प्रसाद। महंत ने कहा कि दर्शन लोगों ने पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद मामले पर आज सुनवाई होगी। आज पंजाब समेत कई राज्यों में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। वहीं 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन चलाएंगे किसान संगठन। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से मिले केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा। किसान आंदोलन पर बोली फिनेश फोगाट, अब समय आ गया है डटकर मुकाबला किया जाए। चेचन्या तक पहुंचा रूस यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन ने ड्रोन से ग्रोजनी पर हमला किया। ओमोन बेस को निशाना बनाया। कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। रूसी ठिकानों और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सैनिक ने साथी को ही मार गिराया। रूसी ठिकानों पर हमले के दौरान गलती से साथी सैनिक को ग्रेनेड से उड़ा दिया। रूस ने ज़ायपरिज़िया में मचाई तबाही। एमएलआरएस से यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए बारूद। हमले में यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट तबाह। रूस ने युद्ध क्षेत्र में तैनात किया न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम यार्स मिसाइल सिस्टम। नेटो देशों में दहशत है। इजरायली वायुसेना का टाटस के पास सीरियाई सैन्य ठिकाने पर हमला। सीरियाई सेना का गोला बारूद डिपो तबाह हो गया। इजरायल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हमले तेज किए हैं। इमारात में आग लग गई। इलाके में मची भगदड़। इजरायली सेना ने मध्य गाजा के नुसीरत शिविर में एयर स्ट्राइक किए। हमले में 3 नागरिक सुरक्षा कर्मियों और पत्रकार मारे गए। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पर भीषण बमबारी की है। रात में हुए धमाके से गाजा के आसमान में छाया धुएं का गुबार। दक्षिणी सीरिया के एयरबेस से अपने बेस पर लौटा रूसी सैन्य काफिला। सुरक्षा में ऊपर चक्कर लगा रहा था रूसी हेलीकॉप्टर। अमेरिकी नौसेना कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन मिडिल ईस्ट पहुंचा है। ईरान ने 15वें खुर्दात को किया है तैनात। इजरायल की टेंशन बढ़ गई इसके बाद। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा सीरिया के साथ जंग नहीं चाहता इजरायल। जमीनी हकीकत से तय होगी सीरिया में नीति। ब्रिटेन के शाही परिवार से चीनी जासूस की नजदीकी का मामला गहरा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री कैमरन और थेरेसा मे से मुलाकात भी की थी। नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक का बड़ा बयान सामने आया। सभी दलों की सहमति से किया जाएगा संविधान में संशोधन। पीओके में 4 गांवों के लोगों का पुंछ प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम। पीओके सेना के कब्जे वाले वन भूमि पर निर्माण रोकने की दी चेतावनी। 1971 के संग्राम में 53वीं वर्षगांठ। आज विजय दिवस के लिए 8 भारतीय सैन्य
दिग्गज ढाका पहुंचे। बांग्लादेश सेना के 8 अधिकारी कोलकाता में। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बोला तीखा हमला, अलोकतांत्रिक समूह के नेतृत्व का लगाया आरोप। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बांग्लादेशी नेताओं के बयान पर जताई चिंता। समुद्र के तूफान में 2 रूसी तेल टैंकर फंसे। टैंकर के क्षतिग्रस्त होने से समंदर में फैला तेल। चालक दल के एक सदस्य की मौत। फ्रांस के मायोट इलाके में चक्रवात चिड़ो ने मचाई भारी तबाही। गृह मंत्रालय के मुताबिक 11 लोगों की मौत, 246 लोग घायल। तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में अस्पताल में निधन। परिजनों के मुताबिक 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे जाकिर हुसैन। बीपीएससी परीक्षा के दौरान सुनियोजित तरीके से किया गया हंगामा। परीक्षा हॉल का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, 2 एफआईआर दर्ज। यूपी के देवरिया में व्यापारी को रौंदते हुए दुकान और घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रेलर। हादसे में व्यापारी की मौत। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव। आंखों में जलन होने से 5 महिलाएं बेहोश, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जयपुर में कोचिंग की एसी में गैस से रिसाव, 10 छात्र बेहोश। कोचिंग प्रबंधन ने पीड़ित छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर में छात्रों के बेहोश होने की सूचना पर अस्पताल के बाहर जुटे छात्र कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बरेली में जमीन घोटाले की जांच कर रहे लेखपाल की हत्या। 18 दिन बाद लापता लेखपाल का नाले में मिला शव। 2 आरोपी गिरफ्तार। सुनील पाल और मुश्ताक खान किडनैपिंग में आरोपी गिरफ्तार। दारोगा की पिस्टल लेकर गाड़ी से कूदा, एनकाउंटर में हुआ घायल। बिजनौर पुलिस का खुलासा, एक्टर मुश्ताक के अपहरणकर्ताओं ने शक्ति कपूर को अगवा करने की रची थी साजिश। 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बुलंदशहर में दलित की बारात पर पथराव से डीजे और वाहन क्षतिग्रस्त। दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिराने का आरोप, 5 लोग गिरफ्तार। मुंबई से लाकर सूरत में नकली नोट खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2.57 करोड़ रुपए मूल्य के जाली नोट जब्त। एक्टर मोहन बाबू ने टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत से अस्पताल में की मुलाकात। हमले के लिए माफी मांगी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी निकिता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जबलपुर में जयमाला के दौरान स्टेज पर लगी आग। दूल्हा दुल्हन ने भागकर बचाई जान। चंद मिनटों में खाक हुआ जयमाला का स्टेज। दिल्ली के न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया। शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से आश्रय गृहों में शरण ले रहे हैं लोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा उत्तराखंड। सीएम धामी ने लॉन्च किया लोगो, शुभंकर, जर्सी और एंथम समेत कई चीजें। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 445 रन। भारत के 7.2 ओवर्स में 22 रन पर 3 विकेट गिरे।